मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 3 फाइबर एंड फैब्रिक पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों के बुक में टॉपिक जो है वो सेम है, इसीलिए दोनों का हम एक ही में पढ़ा दे रहे हैं। जो प्रॉब्लम होगा वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। पिछले टॉपिक में, पिछले चैप्टर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में विभिन्न तक बता दिए थे। आज हम शुरू करेंगे सिल्क। सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है, उसका सिल्क का हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री क्या होता है, कोकून से सिल्क कैसे प्राप्त होता है, सिल्क का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और सिल्क जो हम लोग यूज करते हैं उसमें जो वर्कर इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसमें उनको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, देखिए सिल्क इज ए स्ट्रॉन्ग, सिल्क जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेकिन एक सॉफ्ट क्लॉथ होता है जो पहनने में हमें सॉफ्ट लगता है। सिल्क फाइबर एनिमल फाइबर से प्राप्त होता है, कोकून से प्राप्त होता है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क का जो है वो खोज कैसे हुआ। सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना, चाइना में सिल्क का प्रयोग सबसे पहले उसका हुआ। उसके बाद नेम जो था सी चुंग सी, उनका नाम था जिन्होंने सिल्क का खोज किया था, तकरीबन 3000 ईसा पूर्व वर्ष पहले। ठीक है, नॉलेज ऑफ मेकिंग सिल्क, आप इंडिया में देखिए कि इंडिया में सिल्क बनाने का जो प्रयोग हुआ वो 3000 ईस्वी से शुरू हुआ। ट्रेडर जो है ट्रेवल किए 6 मंथ से, वेयर आल्सो ट्रेड यूरोप कंट्री में हुआ, बट लेकिन वहाँ जो है वो कोल्ड वेदर, ठंडा जो मौसम होने के कारण वहाँ उनका यूज नहीं हो पाया। अब है सोर्स ऑफ सिल्क। सोर्स ऑफ सिल्क, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क के मॉथ से जो हमें प्राप्त होता है वो सबसे बेटर सिल्क होता है। और इसी कार्टिकुलर फीड्स को लीव, एक पेड़ होता है उस पर ये कार्टिकुलर रखता है और इस ट्री से उसको वैरायटी को निकाला जाता है और मोथ को कल्टीवेट करके इसको बनाया जाता है। वाइल्ड सिल्क कॉल्ड तसार, तसार कहते हैं उसको। ठीक, उसके बाद है आप लोग का लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क। अब सिल्क का जीवन चक्र, ये लड़कियों का है, पेज नंबर 37। यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है। यह जो है वो सिल्क फॉर्म लाइफ साइकिल, उसका लाइफ साइकिल देखिए। प्यूपा है, प्यूपा से ये हुआ लार्वा विविंग, उसके बाद ये कीड़ा के रूप में हुआ, फिर ये पत्ता कीट हुआ, कीट होते होते उसका अंडा छोड़ा, अंडा छोड़ते हुए पत्ती पर, पत्ती पर फिर ये एग क्या हुआ, ये बड़ा होते होते कीड़ा का रूप ले लिया, और उसके बाद जो ये 5 से 7 वीक में ख़त्म हो जाता है, यही हमें सिल्क प्राप्त होता है। ये आप ये पूरा जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और मैं इसका हिंदी में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए उसी तरह ये बॉयज का बुक है, ये हम बताए हुए हैं। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, ये अंडा के रूप में है, इंस्टेंट लार्वा है, फिर प्यूपा हुआ, प्यूपा से कोकून में बदला, कोकून से मोथ में बदला, और यहीं बन के कीड़ा बन के ऐसा रेशम हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बारे में सुन लीजिए। लाइक फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ टीनी एग्स, 100 से ज्यादा छोटे छोटे पतले पतले अंडे देते हैं, वो मेलवेरी कहते हैं उसको लिव्स पे। और कैटरपिलर्स पिलर्स दे मलिवर्स जो लिव है वो ग्रो साइज में वो बढ़ता है, और ग्लैंड से प्यूपा, और चारों ओर उसके प्यूपा हो जाता है, जिसको हम लोग कोकून कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया हो। उसके बाद है फ्रॉम कोकून टू सिल्क। ठीक है, ब्रीडिंग मैनेजमेंट, द एग ऑफ सिल्क मोथ स्टोर्ड स्ट्रिप्स क्लॉथ पेपर, उसको पेपर में स्ट्रिप किया जाता है,
सिल्कवर्म किसान उसको लेते हैं, लेने के बाद अंडे जो हैं उसे हाइजीन कंडीशंस होते हैं और ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर के कारण वो बढ़ते हैं और धीरे धीरे फुली ग्रोन होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है, उनका कलर आता है। इस प्रकार हमें कोकून से सिल्क प्राप्त होता है। और ये आपका लास्ट सेकेंड टॉपिक है यूज ऑफ सिल्क। सिल्क का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? सिल्क फैब्रिक लाइट वेट लस्टर होता है, सॉफ्ट इलास्टिक होता है, हाईली स्ट्रॉन्ग टेंसाइल होता है, उसको खींचने पर ज्यादा टेंसाइल हो जाता है। समर में इसका कॉमनली यूज होता है क्योंकि ये ड्रेस अट्रैक्टिव होता है, चमकीला होता है और गर्मी में कम होता है। लेकिन सूती वस्त्र हम लोग ज्यादा, कॉटन क्लोथ जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। ठीक, ये प्रूफ बेस्ड ऑफ नॉन ऑब्जर्वेबल स्ट्रक्चर इन सर्जरी, और इस सर्जरी में भी स्टिच करने के काम आता है। अब लास्ट टॉपिक है आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स इन सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है? सबसे पहले आर्थराक्स हो जाता है, रिस्पायरी डिजीज, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, और स्कैबिज, उनके जो स्किन होते हैं इन्फेक्शंस हो जाते हैं, खुजली रेशेस हो जाते हैं। बच्चों और बच्चियों, आज आपका ये चैप्टर 3 हमारे द्वारा फिनिश किया गया और मैं उम्मीद करूंगा कि पेज नंबर 41 पर जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है आप उसको पूरा करेंगे, और बच्चे जो हैं वो पेज नंबर 33 पर ये दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसको पूरा करेंगे, उनका होमवर्क है। थैंक यू, दैट्स ऑल।